जैसे ही आपको ये दरवाज़ा दिखे आप समझ जाना यहाँ से बौद्ध स्तूप सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। ये उसका पहला गेट है। यहाँ से दो रास्ते आएंगे। एक तो ये रास्ता जो सीधा जा रहा है, आपको इस पर ही चलते रहना है। दूसरा रास्ता ये गेट के बिल्कुल बराबर से उल्टे हाथ पर है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जिधर से बाइक गई है ना, एक रास्ता ये है, इधर से आपने नहीं जाना है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चलते रहना है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बौद्ध स्तूप है, वो भी उल्टे हाथ पर आएगा, लेफ्ट हैंड पर। ठीक है। घने जंगलों के बीचों बीच इधर ये बौद्ध स्तूप है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। एक दरवाज़ा ये जाता है बौद्ध स्तूप के लिए, जिसके पास में बाइक है, कार है, वो इधर से जा सकता है। बाकी एक दूसरा भी दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा मैं दिखा देता हूँ। ये उसका मेन गेट है। और एक बात, नाला सोपारा में जो दो बीच है ना, कलम बीच और राजोदी बीच, ये सड़क वहीं पे जाती है। लेकिन पब्लिक ज़्यादातर सैलानी राजोदी बीच या फिर कलम बीच पर जाना पसंद करते हैं। इस सुनसान और ऑफ बीट नाला सोपारा के स्तूप पर बहुत कम सैलानी आते हैं। दरवाज़ा बंद है तो उसे खोल लीजिएगा। और एक बात और, इसके सामने एक तालाब है, हरा भरा तालाब है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जब बारिश आती होगी तो ये तालाब लबालब भर जाता होगा। देखिए खूबसूरत तालाब है। अच्छे और बड़े बड़े पेड़ हैं, ताड़ी के पेड़। मुझे पहली नज़र में नारियल के लगे, लेकिन मैंने एक लड़के से पूछा तो उसने बताया कि ताड़ी के पेड़ है। ताड़ी पीने के काम में आता है महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में। देखिए ये आने के बाद में एक रास्ता इधर जाता है। चलो पहले ये दिखा देता हूँ। ये आम का पेड़ है, कोई आम नहीं आ रहा इस पर। ये शायद यहाँ पर पीने का पानी है। और ये फिर उनका दफ्तर होगा। लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, यहाँ पे इसकी चारदीवारी है। और फिर इधर से भी ये बंद है। तो चलो फिर और आगे बढ़ते हैं बौद्ध स्तूप की तरफ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इस टाइम 35 डिग्री पारा है, गर्मी भरपूर है। और ये स्तूप दिख रहा है नाला सोपारा का ऐतिहासिक स्तूप। जब मैं इसे करीब से दिखाऊंगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे भट्टे पे ईंटें बनती हैं ना, और ईंटों के बाद में चट्टे लगा देते हैं, ठीक वैसा ही। लेकिन हमें इसे धर्म के नज़रिए से देखना है, ऐतिहासिक नज़रिए से देखना है। इसका निर्माण, जो इसकी बुनियाद रखी थी, वो पूर्णा नाम के एक व्यापारी ने रखी थी। और फिर बुनियाद रखने के बाद उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान आप आओ और जो इसका उद्घाटन करो। भगवान गौतम बुद्ध आए, 500 भिक्षुओं को साथ लाए, 7 दिन तक यहाँ पर रहे, उद्घाटन किया। सैकड़ों साल पहले नाला सोपारा के बौद्ध स्तूप के आसपास का इलाका बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में काम करता था। यहाँ ये केंद्र बिंदु था बौद्ध धर्म का, सैकड़ों साल पहले। तो ये स्तूप है, खंडर हो चुका है पूरा। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये पहला ऐसा स्तूप है जो समतल ज़मीन पर बना हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे जो भी बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, स्तूप हैं, तो वो विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाए गए हैं। जैसे कान्हेरी गुफा बोरोवली में, एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई में ताज होटल से, वहाँ से जो पानी के जहाज़ जाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं तो औरंगाबाद में है, वो भी दिखाऊंगा एक दिन। फिर अजंता की गुफाएं, वो भी महाराष्ट्र में है। देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ईंट भट्टे पे जो वो ईंटों की चट्टानें होती हैं ना, वो लगा देते हैं मज़दूर, तो वो चट्टानों टाइप जैसा ये स्तूप दिख रहा है। 2500 साल पुराना इसका इतिहास है अपने आप में। महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ ये रेत के रूप में तब्दील हो चुका है। ये महाराष्ट्र की ऑफ बीट जगहों में से एक है। यहाँ पर ज़्यादा सैलानी नहीं आते, और जो सैलानी नाला सोपारा घूमने आते हैं तो वो सीधे सड़क से कलम बीच और राजोदी बीच चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही आते हैं।
क्योंकि ये एक सुनसान जगह है, लेकिन यहाँ कोई आए या ना आए, भीमराव अंबेडकर पूजा करने जरूर आते थे। जापान और थाईलैंड के कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ का दौरा जरूर किया था। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये बौद्ध स्तूप। ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आम का सीज़न चल रहा है और भगवान को आम चढ़ाया गया है। पक्का आम है बिल्कुल। भगवान गौतम बुद्ध आए थे यहाँ, तो फिर और कोई क्यों नहीं आता यहाँ। 15-20 बीघे में फैला ये बौद्ध स्तूप आज वीरान हो चुका है। दूर दूर तक कोई सैलानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका महत्व अहमियत घट जाती है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 बरस बाद सम्राट अशोक ने इसकी फिर से तामीर करवाई थी। सम्राट अशोक ने 200 बरस बाद गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद फिर से इसकी तामीर। सम्राट अशोक ने जब अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब श्रीलंका भेजा था ना, तो वो यहाँ कई दिन रुक कर गए थे। सबसे बड़ी बात, ये बौद्ध स्तूप देखने कैसे आया जाए। हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हो आप, बम्बई चले आइए। बम्बई आने के बाद विरार या नाला सोपारा लोकल के स्टेशन है बम्बई के, यहाँ पर आना होगा आपको। दोनों स्टेशनों पर पश्चिम की तरफ बाहर निकलिए। विरार पहुँचेंगे तो विरार से सरकारी बसें भी चलती हैं जो राजोदी बीच और कलम बीच के लिए जाती हैं ना, वो बसें इस स्तूप के सामने से होकर जाती हैं। एक जन का 10 रुपये लेगी बस वाला। फिर अगर नाला सोपारा उतर रहे हैं आप, पश्चिम की तरफ बाहर निकलिए, ऑटो आता है, 20 रुपये ऑटो वाला लेगा। अगर अपना निजी ऑटो करके आ रहे हो तो 50 रुपये लेगा। फिर इस तरह से आप ये बौद्ध स्तूप देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और जगह पर। तब तक के लिए मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए।